अच्छा, अब जो बात कर रहे हैं हम टू डायमेंशनल एरे की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने वन डायमेंशनल एरे को स्टडी किया था, अब टू डायमेंशनल एरे को स्टडी करेंगे। टू डायमेंशनल एरे से मुराद ये होती है कि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली रोज एंड कॉलम में अपेयर होते हैं। जैसे आपके पास मैट्रिक्स होती है, मैथ में आपने पढ़ी होगी मैट्रिक्स, जिसमें आपकी रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आपका डाटा प्लेस किया जाता है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में आप जब प्लेस करते हैं वैल्यूज को या डाटा को, तो वो उसको हम टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायमेंशंस जिस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप एरे को आप यूज कर सकते हैं टू डायमेंशनल एरे में, ठीक है। सिंपल एरे हमने जो परफॉर्म की है वो वन डायमेंशनल एरे थी, अभी हम टू डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, ठीक। तो टू डायमेंशनल एरे को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको सी प्लस प्लस में किस तरह से लिखा जाता है या डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, उसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले उसी तरह से आपने टाइप लिखनी होती है, हमने टाइप लिख दी। उसके बाद एरे का नाम, एरे का नाम हमने एरे ही रख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या मेंशन करना होता है, इसके अंदर कोई और इसका वो 10 या जितनी भी लंबी एरे होगी, एरे का साइज, लेंथ, साइज। एरे की लेंथ आप मेंशन करते हो इस तरह से। अब कोई बता सकता है ये वन डायमेंशनल एरे और इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है ना? यस। अच्छा जी, 3 एलिमेंट है। जब आपने इसको टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इसमें एक और ब्रैकेट आपने लगा देनी है, एक ब्रैकेट के बाद दूसरी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगानी है पेयर फॉर्म में। तो यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे भी 3 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक ऐसी एरे होगी जिसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। यस सर। जितनी डायमेंशन बढ़ानी है उतनी ब्रैकेट्स लगाते जाएं, डायमेंशन जितनी आप बढ़ाना चाहते हैं उतनी ही ब्रैकेट्स ज्यादा करना। उतनी ब्रैकेट्स बढ़ाते जाएं। और उसमें क्या कर सकते हैं आप, सर आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या क्वेश्चन मैंने ये किया है कि आप टू डायमेंशनल एरे आप पढ़ रहे हैं, तो टू डायमेंशनल एरे का मतलब ये था कि मैंने आपको बताया कि जिसमें डाटा जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं मैट्रिक्स का सर 3 रोज एंड 3 चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो इसका मतलब 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, क्लियर। तो फिलहाल मैं अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, मींस के इसमें वैल्यू प्लेस करने के लिए, एक तो ये एक तरीका कार ये है कि आप इसको इनिशियलाइज कर दें, जैसे आपने सिंपल वन डायमेंशनल एरे में हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया था। तो अब आपको पता है 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, हर रो के अंदर 3 कॉलम, तो इसका मतलब कितनी वैल्यूज होंगी इसके अंदर? 6। दोबारा से सोचें, 3 by 3 का मैट्रिक्स है सर 9 वैल्यूज होंगी, 9 वैल्यूज होनी है। तो 9 कॉमा सेपरेटेड के बाद होगी 9। अच्छा, ये अब अगर इसमें मैट्रिक्स तो नहीं है, मतलब रोज एंड कॉलम में तो नहीं है डाटा, क्या रीजन है? सर वो जब आउटपुट शो होगी वो मैट्रिक्स। जी मैम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरे को जो मेमोरी मिलती है रैम में वो कंसेक्टिव मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो उसमें आपने उसको लॉजिकली आपने उसको अरेंज करना है। जब आपने शो करना है उसको, एक रो को कितने एलिमेंट के लिए आपने शो करना है, दूसरी रो को कितने में डिस्प्ले में आपने शो करना है, ठीक है। अदरवाइज आपकी मेमोरी कंसेक्टिव है। तो 3 by 3 मैट्रिक्स का मतलब उसमें 9 एलिमेंट्स, 9 वैल्यूज। इस तरह से आप इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। सर ऐसे पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू कॉलम में आ रही है कौन सी रो में आ रही है? देखो आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और हर रो में कितने कॉलम है? 3।
तो इसका मतलब ये पहली रो आपकी ये है, दूसरी रो आपकी ये है और तीसरी रो आपकी ये है। क्लियर? सर। अच्छा, अब इसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने आपको नेस्टेड लूप में बताया था कि जब हम आउटर लूप चलाते हैं तो नंबर ऑफ रोज के लिए चलाते हैं और इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, बताया था पैटर्न जब हमने परफॉर्म किए थे। यस सर। अच्छा, वो मैंने नेस्टेड लूप की वीडियोस अपलोड कर दी हैं दोनों, नेस्टेड लूप की इंप्लीमेंटेशन और सिंपल नेस्टेड लूप की अंडरस्टैंडिंग, वो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक सेंड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने, एक आउटर लूप के लिए और एक इनर लूप के लिए। आई या सिंपली रो कॉमा कॉलम, ये दो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए लूपिंग के लिए, क्योंकि एरे के एलिमेंट को आपने शो करवाना है ना। तो ये क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है, एक आपकी रोज के लिए रन होगा और एक आपकी कॉलम के लिए। तो यहाँ पे देखें रो, कितनी रोज हैं, 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। उसके बाद अगेन फॉर लूप चला देते हैं, कॉलम इज इक्वल टू 0 से लेकर 2। ये भी 2 सही है, यस सर। और कॉलम में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। सी आउट एरे उसका नाम है, यहाँ पे आई सॉरी रो और यहाँ पे कॉलम। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट में देखें आपके पास वो जो वैल्यूज थी 10 वैल्यूज थी, 9 वैल्यूज थी, वो एक साथ कंसेक्टिवली डिस्प्ले हो गई हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे ये वैल्यूज देखें ना, 5 6 4 3 4 8 9 7 0, ये एक साथ लिखी गई हैं, जबकि हम बात कर रहे थे कि हमने इसको शो किस तरह से करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में, रोज एंड कॉलम फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हर रो के बाद हमने लाइन चेंज करवानी है, एंडल करवाना है हर रो के बाद। तो हम क्या करें, आउटर लूप में एंडल को हम प्लेस करेंगे ताकि हर रो के लिए सी आउट एंडल और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप स्पेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इनके साथ, हर वैल्यू के बाद एक स्पेस, तो आप यहाँ पे उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, हम ना आपने क्वेश्चन किया है कि रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए, जरूरी तो नहीं है, आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, 1 रो 1 कॉलम हो सकता है, 1 रो और मैनी कॉलम हो सकते हैं, वेक्टर जैसे होते हैं, या 1 कॉलम होता है और बहुत सारी रोज हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, मैथ में आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स में आप किस तरह के, आप स्केलर मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, वेक्टर मैट्रिक्स है, या आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स को आपने स्टडी किया था। तो उसका साइज कोई भी हो सकता है, उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, यानी उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल, उसके बाद एग्जीक्यूट। अब अगर आप इस स्क्रीन को देखें, हाँ जी, व्यू हुआ। यस सर।
यहाँ पे किसी ने पूछना है कुछ क्वेश्चन किसी का? नो सर। सर आ नहीं रही वॉइस आपकी। मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको? अब आ गई है सर, अब आ गई? क्लियर। चलें ठीक है, अब आ गई तो फिर ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इस प्रोग्राम में? नो नो सर। सर। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने इनिशियलाइज किया है वैसे ही हम यूजर से भी हम डिमांड कर सकते हैं। उसी तरह से आप 2 लूप चलाएं। मतलब यहाँ से अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको, यहाँ कमेंट्स बना देता हूँ, इसको सेमीकोलन लगा के मैं कमेंट्स बना देता हूँ। ये मैंने कमेंट्स बना दिया। अब मेरे पास जो एरे की डिक्लेरेशन है उसमें इनिशियलाइजेशन नहीं है, मीन्स के कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं इन्हीं 2 लूप्स को कॉपी करूंगा और यूजर से वैल्यू डिमांड करूंगा। तो यूजर से वैल्यू डिमांड करने के लिए मैंने 2 लूप यूज किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, सी आउट एंटर वैल्यू। इसको डबल कोट में लिखना है। फॉर लोकेशन, लोकेशन भी लिख देते हैं। लोकेशन कौन सी? इसको ब्रैकेट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगेन ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ, शेप बना देता हूँ जे, सॉरी हमारे पास रो एंड कॉलम है, रो कॉलम। उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा और ब्रैकेट को एंड करता हूँ। ठीक है, यस सर। और सीन यहाँ पे एरे का नाम और यहाँ पे रो और इसी तरह से कॉलम। ये मेरे पास सारी वैल्यूज स्कैन हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट। आप देखें स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन देखें, एंटर द वैल्यू फॉर लोकेशन 0 0 लोकेशन पर जो भी आपने वैल्यू प्लेस करनी है वो आप प्लेस कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी कि 10। आप देखें इंडेक्स कौन सा चेंज हुआ है,
कॉलम कॉलम का चेंज हुआ है, पहले कॉलम 0 था, अब कॉलम 1, इसमें मैं 20 प्लेस कर देता हूँ। अब कॉलम 3 जो है मीन्स के थर्ड कॉलम इंडेक्स 2 है ना उसका, तो इसको मैं 30 प्लेस कर देता हूँ। अब आपके पास रो चेंज हुई है और कॉलम, पहला कॉलम आ गया और दूसरी रो आ गई है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे देखें, फर्स्ट यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आप इसको इसी तरह से +1 करके भी आप चेंज कर सकते हैं इंडेक्स शो में, डिस्प्ले में, ठीक है? अब देखें, ये वैल्यू हमने स्कैन की थी, उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले भी कर दिया है। ये देखें, ये डिस्प्ले भी हो गई। क्लियर? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? है क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। चलें नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसी तरह से 2 डायमेंशनल एरे का आपने सम कैलकुलेट करना है, सम और एवरेज। तो ऐसा करते हैं कि हम लास्ट ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी किया हमने इसको, नेक्स्ट प्रोग्राम में उसी कोडिंग को मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने पेस्ट कर दिया। 3 रोज 3 कॉलम, रोज एंड कॉलम, पहले हमने रोज एंड कॉलम के मुताबिक हमने स्कैनिंग परफॉर्म की, ठीक है? स्कैनिंग होने के बाद फिर आपने देखना है, तो मैं यहाँ पे, क्या ख्याल है इसमें +1 कर दूं? यस सर कर दें। ये +1 और इसमें भी कॉलम में भी +1 करते हैं, लेकिन जब हम स्कैन कर रहे हैं उसमें रो और कॉलम सिंपल हमने रखी हुई है, ठीक है? लेकिन मैसेज में हमने सिर्फ डिस्प्ले में लिया है। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यूज स्कैन हो जाएंगी, 9 वैल्यूज स्कैन हो जाएंगी और स्कैनिंग के साथ ही हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, सम इनिशियल एक वेरिएबल हम प्लेस करते हैं सम, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है? जहाँ पे हमारी वैल्यू स्कैन हो रही है, वैल्यू स्कैनिंग के साथ ही हम क्या करते हैं, उसमें एरे को ऐड कर देते हैं। कौन सी एरे को? ये जो हम स्कैन कर रहे हैं, जो वैल्यू हम स्कैन कर रहे हैं उसको रोज और कॉलम के मुताबिक जो वैल्यू उसकी आ रही है उसको हम सम में ऐड करते जा रहे हैं, और इस तरह से आपकी पूरी एरे कैलकुलेट हो जाएगी, उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल मैसेज लिख दें, सी आउट द मैट्रिक्स, यहाँ 2 डायमेंशनल array is as follow। यहाँ पे एंडल, और ये आपने एरे को शो करवा देना है, ठीक है? एरे शो हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने क्या मैसेज देना है, सम को जो कैलकुलेट किया है सम शो करवाना है, सी आउट द सम ऑफ गिवन एरे इज
सम में जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसको आप डिस्प्ले कर दें। उसके बाद अगर आप एवरेज भी निकालना चाहते हैं तो एवरेज के लिए भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द एवरेज ऑफ गिवन एरे इज। तो क्या करेंगे, बताएगा कोई? एवीजी होता है ना एवरेज के लिए, डिवाइडेड बाय वेरिएबल नहीं सम यूज, डिवाइडेड बाय 9। सम डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो वो उसका एवरेज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे देखें मैंने जो उसमें +1 किया था, अब उसका इंडेक्स मेरे पास 1 1 के मुताबिक आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंटर वैल्यू फॉर लोकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसके लिए वैल्यू हम देंगे 10, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 20, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके लिए वैल्यू सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे देखें द 2 डायमेंशन एरे इज एज फॉलोज। वो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे दी है वो यहाँ पे आ गई हैं। द सम ऑफ गिवन एरे इज 450 आ गया जी। इन सबको आप ऐड करें, सम करें तो आपके पास आंसर 450 आ रहा है। और अगर 450 को 9 पर डिवाइड करें तो 50 आता है आंसर। ठीक है, तो एवरेज इस एरे की 50 है, जबकि सम जो है 450 है। क्लियर? यस सर। पूछना है किसी ने? हाँ जी, पूछना है किसी ने? क्लियर है। चलें, अच्छी बात है, क्लियर है। एक मिनट में बस एक स्नैपशॉट ले लूँ। चलें जी, इतने में हम एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोग्राम हम ये करने लगे हैं कि हम यहाँ तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करें 2D से, यहाँ फिर ट्रांसपोज ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, दोनों में से बता दें किसको परफॉर्म करें, ट्रांसपोज निकाल लें या स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करें। ट्रांसपोज निकाल दें। ट्रांसपोज में आपको पता है ना क्या होता है कि आपके जो रोज हैं वो कॉलम में तब्दील हो जाती हैं और कॉलम रोज में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, एक मैट्रिक्स है। यस सर। उसकी जो पहली रो है उसका ट्रांसपोज होने के बाद वो उसका पहला कॉलम बन जाती है। चलें उसको परफॉर्म करते हैं। मैं उसी कोड को यहाँ से पिक करता हूँ ताकि ना आसानी रहे हमारे लिए, दोबारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, लिखना ना पड़े। ठीक है, ये मैंने हिस्सा कॉपी किया है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास रोज और कॉलम के मुताबिक हमने 9 वैल्यूज हमने स्कैन कर लेनी है और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दिया। अब हमें सम तो नहीं चाहिए ना, सम वाली लाइन हम स्किप कर देते हैं और यहाँ से भी इसको भी ख़त्म कर दें। 2 डायमेंशनल एरे इज एज फॉलोज, ये हमारी एरे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, ऐसे ही ना। इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि इस पूरे एरिया को कॉपी करते हैं। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी द ट्रांसपोज
of given matrix is as, ठीक है। अब आप देखें, आपके पास मैंने आपको बताया कि जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगे, ऐसे ही है ना। अब इसमें कैसे बनेगा, अब जो है हम करते क्या है कि हम यहाँ पे सेम यही लॉजिक है, सिर्फ कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि इसको मैं कॉलम बना देता हूँ और कॉलम रोज बना देता हूँ, तो ठीक है। देखते हैं हम, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट, अब यहाँ पे मेरे पास पहली वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पे देखें, और करें जरा, ये आपके पास जो गिवन एरे थी उसको 2 डायमेंशन एरे में हमने इस तरह से मैट्रिक्स में हमने लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। जैसे जैसे हमारे पास रोज आती गई वैसे, अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट रो है हमारे पास और उसके ये 3 कॉलम 10 से लेकर 30 तक, ये आपके पास 10 से 30 तक ये 3 वैल्यू 3 एलिमेंट फर्स्ट रो में। नेक्स्ट सेकंड रो जो है उसमें 40, 50, 60 3 एलिमेंट उसके 40, 50, 60। इसी तरह थर्ड रो है, थर्ड रो में 3 वैल्यूज 70, 80, 90, 70, 80, 90। ये एरे डिस्प्ले हो गई। जब ट्रांसपोर्ट लिया तो ये 10, 20, 30 ये रो थी, अब इसने क्या बनना है, कॉलम। तो यहाँ पे देखें ये कॉलम बन गया। यस सर। इसी तरह दूसरी रो को देखें 40, 50, 60, अब ये दूसरा कॉलम बन गया। तीसरी रो को देखें 70, 80, 90, ये तीसरा कॉलम बन गया। रो कन्वर्ट हो गई कॉलम में। क्लियर? यस सर। बाकी लोग? यस सर। यस सर, क्लियर है। समझ आई है इसकी कुछ? यस सर। यस सर, समझ आई है। और किसी का क्वेश्चन कोई? सर कोडिंग पे वर्क करते हैं, कोडिंग एक बार देखनी है दोबारा से। कोडिंग में दिखा देता हूँ आपको। देखें मैंने क्या किया, सिंपल जहाँ पे डिस्प्ले किया था ना मैंने, सिर्फ रो और कॉलम डिस्प्ले हो रहे थे ना, अब मैंने कॉलम और रो डिस्प्ले कर दिए। बाकी आउटर लूप इनर लूप सेम रखा है मैंने, लेकिन डिस्प्ले में मैंने लॉजिक चेंज किया है, सिर्फ कॉलम को रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। ये मेमोरी में एक्चुअली चेंज नहीं आया, सिर्फ डिस्प्ले में चेंज आया है। अगर आप मेमोरी में चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए अलग से लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरी में अगर आप चेंज चाहते हैं तो उसके लिए अलग से लॉजिक बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिर्फ डिस्प्ले में है। हाँ जी हाफिज साहब, कोई क्वेश्चन? नो सर। और किसी का? अब्दुल्ला, तैयब, अब्दुल्ला, खालिद, अली हसन। क्लियर है। जी क्लियर है। ठीक है। आमना, फयाज, अमारा, अरीशा, एरिश, दुआ, नूर, फौजिया, अमना, हिना, बाकी सब लोग क्लियर है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू। यस सर, क्लियर है। ठीक है, बाकी आप प्रोग्रामिंग करेंगे फिर? यस सर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या उसी तरह से आप उधर बेशक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उधर आप चैनल में कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। ओके सर।
ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह